निराकार रूप विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। नमस्ते सबको। आप सभी का स्वागत है। और ये आज 1 अगस्त है। अनलॉक 3 का ये टाइम अब शुरू हुआ है भारतवर्ष में। और ये जो कोरोना काल में ये एकांत मिला है उसका सदुपयोग करते करते मैंने आत्मचिंतन का एक दौर शुरू किया अखात्रीज के समय से। उसके सिलसिले में आज मैं आत्मसटक निर्वाणाष्टक का 6ठा श्लोक उसके पर मैं चिंतन करूंगा। आप सभी का हृदय की गहराइयों से और दिल से स्वागत है। नमस्कार। और आपकी सेवा में एक बार फिर मैं ये मेरा जो प्रतीति है सनातन धर्म की जो मुझे प्रतीति हुई है हो रही है वो आपकी सेवा में मैं रजू कर रहा हूँ। अगौ 5 दिन से मैंने 5 श्लोक ऊपर आत्मसटक का, तुम यदि नए हो मेरे ये सुन रहे हो तो बता दूं आज 6ठा दिन है। 5 दिन में 5 श्लोक ऊपर मैंने आत्मचिंतन किया था। देख लेना तुम वीडियो यदि नए हो तो। आज 6ठा श्लोक है और 6ठा दिन है। थोड़ी बारिश भी जरा जरा हो रही है, लेकिन मैंने सोचा कि जितना हो सके मैं ये श्लोक ऊपर चिंतन करके आज मैं ये आत्मसटक पर विराम दे दूं। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में धीरे धीरे करके जल्दी जल्दी बैठ गया हूं। हमको कहते हैं ना कि हमको उतावड़ रखनी है, जल्दी करनी है, लेकिन कैसे करनी है? धीरे धीरे जल्दी करनी है। धीरज तो नहीं गुमानी है, धीरज तो चाहिए ही। और धीरज रखते हुए जब कुछ जल्दी करना होता है उसको बोलते हैं धैर्य से जल्दी करना। थिंक फास्ट बट विथ स्लो थिंकिंग। जल्दी लेकिन धीरे से, धैर्य से। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो जगत गुरु शंकराचार्य का ये जो स्तोत्र है, आत्मसटक है, उसको स्तोत्र कहने से बजाय उसको आत्मसटक इसलिए कहा है कि मूल स्वरूप का इसमें अपरोक्षानुभूति बताई गई। जगत गुरु शंकराचार्य ने अपनी अपरोक्षानुभूति यहाँ
रखी है कि मेरा स्वरूप क्या है। जगत गुरु बता रहे हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये केंद्रवर्ती विचार है, केंद्र में ये है। और यदि ये केंद्र हमको मिल जाए, तुमको मिल जाए, तो बाद में जो जीवन देह है आनंद स्वरूप को प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, 24 घंटा आनंद में रहना, मृत्यु भी आनंद में हो जाए, ये शरीर भी आनंद में छूटे, और हमारी भविष्य की जो जो योजना है, यात्रा है, वो सब आनंदमय हो जाए। इसीलिए मूल केंद्र में हम चले आए। इसलिए ये स्तोत्र है आत्मसटक, आत्म साक्षात्कार करने का यहाँ जरिया बताया गया है। ये साधना का बहुत ही बड़ा दर्शन यहाँ हमको मिलता है। मैं तो साधक हूँ ना, और फिर से मैं विजयदास मेरी पंचवटी धाम से और मेरे ये विश्वास वड़ के नीचे बैठकर, शंकर स्वरूप वड़ के नीचे बैठकर मैं फिर से आपका आह्वान करता हूँ। आपके हृदय में पड़े हुए वो जो आत्मा, जो मेरा ही स्वरूप है तुम्हारे में, और तुम्हारा मेरे में ही स्वरूप है। और ये सनातन सत्य है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है। उसकी वजह से सब उलझने हैं। ये खटपट मिट जाए तो झटपट दर्शन हो जाता है। मैंने बीच में बात कही थी, कबीर साहब ने जो कहा ना, ये बात है कि सब बाता है अटपटी, झटपट कहीं न जाए, जो अंतर की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये जो अंतर की खटपट है उसको मिटाने का ये बहुत बड़ी दवा है। ये दवा पी लो तुम। तो आज ये मैं बता रहा हूं, जगतगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं अहम निर्विकल्पो, मैं निर्विकल्प हूं, यानी कि कोई संकल्प भी नहीं और कोई विकल्प भी नहीं। निर्विकल्प यानी कोई कल्पना नहीं करने की, कोई कल्पना नहीं, नो इमानिजेशन, नो इमानिजेशन, कोई भी कल्पना नहीं करनी है, निर्विकल्प। और इस निर्विकल्प स्थिति को आगे चल के निर्विकल्प समाधि कहा गया है, जहां कोई विचार नहीं, शून्य अवस्था, जहां निर्वाण है, जहां कोई विकल्प नहीं है, संकल्प नहीं है। तो संकल्प नहीं है तो संकल्प टूटने का भी वो वहां सवाल नहीं है, सतसंकल्प भी नहीं है वहां पर। निर्विकल्प जिसको बोलते हैं वो मैं हूं, मैं निर्विकल्प हूं, निराकार हूं। जब आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है, आत्मस्वरूप का दर्शन हो जाता है, तब पता लगता है कि आत्मा का कोई आकार नहीं है, आत्मा का कोई नाम नहीं है, आत्मा का कोई रूप नहीं है। जैसे पानी का कोई रूप नहीं होता है, पानी को जैसी वस्तु में डालोगे ऐसा उसका रूप हो जाएगा। जैसे बाल्टी में डालो तो बाल्टी जैसा हो जाएगा, जैसे ग्लास में रखो तो ग्लास जैसा हो जाएगा, जैसे कप में रखो तो कप जैसा हो जाएगा। वैसे आत्मा का कोई आकार नहीं है, लेकिन जब शरीर मनुष्य शरीर में आता है तो लगता है मनुष्य है, मनुष्य जैसा हो जाता है। जब कोई पशु योनि में आत्मा होता है तो पशु जैसा लगता है, देव योनि में होता है तो लगता है देव है। 33 करोड़ देव की जो बात है, तो आत्मा का कोई रूप नहीं है। जब आत्मा मायावश शरीर में आता है तो वो शरीर रूप बाद में अपने आप को मानकर वो बंध जाता है, जीवात्मा। वस्तुतः आत्मा का कोई आकार नहीं है, निराकार है। मैं निराकार हूं, मुझे कोई आकार नहीं है। ये तुम भी मान लो। अभी नहीं मानोगे तो मानना तो पड़ेगा, अभी नहीं तो कोई भी जन्म में या तो करोड़ों जन्म लो। जब तक ये नहीं मानोगे कि मैं निराकार आत्मा हूं, मैं चिदानंद हूं, मैं मंगलकारी हूं, मैं कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, ये जब तक मान्यता तुम्हारे में नहीं आएगी तब तक भटकना पड़ेगा। युगों युगों तक अनंत काल है, महाकाल जिसको बोलते हैं भगवान शिव। और ये जो महाकाल शिव जी का ये काल है,
श्रावण मास में यही चिंतन करना है, शिव जी की ये उपासना है। शिव मानस पूजा भी शंकराचार्य ने बताई है, जगत गुरु ने। क्यों बताई है? कि तुम्हारे मन को मना लो, मानना तो पड़ेगा। नहीं मानोगे, अभी नहीं मानोगे तो अब ना बनेगी तो फिर क्या बनेगी, सूरदास कहते हैं। अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी? अगले जन्म की बात करते हो। अगला जन्म क्या पता किसका मिलेगा, तुम्हारे कर्म पर आधारित है। तुम यदि पाप कर्म करते हो और मनुष्य का शरीर तुम प्राप्त करना चाहोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो पाप तो छूटता नहीं है। पर जब तुम संतों की और ये जगत गुरु शंकराचार्य की वाणी पर विश्वास करोगे, ये गुरु है। यदि तुमने कोई गुरु नहीं किया है तो जगत गुरु शंकराचार्य स्वयं जगत गुरु है, आदि गुरु है। और वो ही आदि गुरु शंकराचार्य अनादि गुरु शंकर भगवान शिव जी का अवतार है। अनादि गुरु शिव है, तो शिव को गुरु मान लो ना। मूलतः मैंने तो शिव जी को गुरु मान लिया है। तुम मुझे पूछोगे कि विजयदास तुम्हारा गुरु कौन है, तो मेरा गुरु तो त्रिभुवन आदि गुरु अनादि गुरु शिव है। वो ही शिव का अंश अवतार। महाकाल में से वो एक काल का टुकड़ा निकला, भारतवर्ष में जो वो जन्म लिया आदि गुरु ने, आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में। वो जगत गुरु है और इसकी ये बात है अनुभूति की, तो तुम मान लो। मैं तो ये विश्वास वर्ड है ना, वो शिव जी का वर्ड है। मैं तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ बैठता हूँ इधर, और मेरा स्वाध्याय और प्रवचन करता हूँ, और अकेला अकेला प्रवचन करता हूँ, और अकेला अकेला सुनता हूँ, अकेला अकेला रिकॉर्डिंग करता हूँ, और अकेला अकेला यूट्यूब पर और कहीं भी अपलोड करता हूँ। मुझे तो अपना आनंद है। और ये जो कोरोना का टाइम है उसमें पॉजिटिवली जब शिवत्व देखेंगे ना, उसमें पॉजिटिव यानी मंगल वस्तु देखना, यानी मंगल यानी कल्याणकारी वस्तु देखना, तो हर जगह पर हमको शिव देखना है, शिव लेना है। हमको शिव की प्राप्ति का अर्थ क्या है, परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ क्या है, कि हम हर समय में, हर स्थिति में, हर व्यक्ति पर जहां देखो वहां पर हम शुभ ही ले, मंगल ही ले, मंगल का ही विचार करें, कल्याण का ही विचार करें, आत्म कल्याण का, जगत कल्याण का। तो वो शिव तत्व है मूलतः, तत्वतः ये बात है। और ये अनुभूति हमारे में आएगी तब हमने सत्संग किया, वो सार्थक हो जाएगा। और इसीलिए मेरा ये आत्मचिंतन का दौर चला है। कम से कम मैं विजयदास, मेरी अपनी बात मैं तो समझ जाऊं, कोई समझे ना समझे, क्योंकि भरोसा है जगत गुरु शंकराचार्य पर कि अनुभूति जो उन्होंने बताई है अपरोक्ष अनुभूति, तो कोई बकवास नहीं है। ये अनुभूति है, अपरोक्ष अनुभूति है जगत गुरु शंकराचार्य की। तो हमारा भी वही तो कल्याण करने वाली बात है ये। इसलिए मैं इसके पर 6 दिन से जोर लगा के चिंतन कर रहा हूं, ताकि भविष्य की चिंता चली जाए, और भूतकाल में जो भूले हो गए हमारे से, और भूतकाल में जो डिप्रेशन हुए वो सब चला जाए। भूतकाल की जो निराशा है, भूतकाल का जो दुख लगता है, भूतकाल को याद करके जो हमको जो टेंशन होता है वो चला जाए। और भविष्य की चिंता होती है, एक शंका होती है मृत्यु की, और एक चिंता होती है कि क्या होगा। अरे क्या होगा, मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ, मैं शिव स्वरूप परमात्मा, शिव का अंश हूँ, मैं भी शिव स्वरूप हूँ, मैं मंगलकारी हूँ, मैं कल्याणकारी हूँ। ये अनुभूति कराने के लिए ये आत्मष्टक है, ये निर्वाणाष्टक है। इसको निर्वाणाष्टक भी कहा गया है। ये षटक का पूरा जब अनुभव हो जाएगा ना, जैसे जगत गुरु शंकराचार्य ने अनुभूति से कहा है, वही अनुभूति मेरी और तुम्हारी हो जाएगी, तो
तुमको भी आनंद मिल जाएगा। आठों पहर का तुमको मंगल तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तुमको कल्याणकारी तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। वो कल्याण में तुम डूब जाओगे। तुम जो जो करोगे, जो जो बोलोगे, जो जो सोचोगे, जहां जहां भी जाओगे, जो जो करोगे वो सब कल्याणकारी हो जाएगा, सब मंगलकारी हो जाएगा। पूरे का पूरा जीवन मंगलमय हो जाएगा। मंगलाचरण इसी को कहते हैं। जब कोई शास्त्र का प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण करना हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। वो क्या है? ये तुम्हारा मंगल स्वरूप परमात्मा का जो स्वरूप है, परमात्मा का मंगल स्वरूप, वो ही स्वरूप का अनुभव तुमको हो जाए। और वो ही स्वरूप में, मंगल स्वरूप में, कल्याणकारी स्वरूप में जब हमारी विभावना हो जाती है, उसका अनुभव होता है, और अनुभव के आधार पर जब चलता है तो वो मंगलाचरण उसको कहते हैं, सही मंगलाचरण। बाकी तो श्लोक में ऋषि मुनियों ने आबद्ध किया है कि भाई ये श्लोक करके मंगलाचरण होता है। राम कथा करते हैं तो लोकाभिरामम करते हैं, कोई राम की स्तुति करके मंगलाचरण करते हैं। हाँ, वो अच्छी बात है, मूल बात है, क्योंकि मंगलाचरण ऐसे होता है। मंगलाचरण करना है तो गुजराती में, जो मैं हूं तो गुजराती भाषा में भी मंगलाचरण हो सकता है ना, केवल संस्कृत में हो ऐसा ही नहीं है। मंगलाचरण का अर्थ ये है, हिंदी में कोई देवी, कोई तुम्हारे इष्ट देव को तुम याद करके, कोई दोहा लगा के, कोई सागी लगा के, कोई छंद लगा के तुम तुम्हारे इष्ट को याद करके बैठो, तो वो विभावना जब हम में आ जाती है, वो जो निरूपण हो जाता है उसका, वो निरूपण मंगलाचरण है। और उसको लेकर जब हम जीते हैं, वो मंगल तत्व को लेकर, वो कल्याणकारी तत्व को लेकर जब हम उसके केंद्र में आ जाते हैं, तो बाद में तो जो जो भी जीवन में हम करते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो सूंघते हैं, जहां जहां जाते हैं, जो करते हैं, वो सब मंगलकारी हो जाएगा। लेकिन एक बार साधना करते करते वो मंगल तत्व में हमको डूबना है, वो कल्याणकारी तत्व में हमको डूबना है। कौन है? शिव है कल्याणकारी, शिव है मंगलकारी। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। ये जो अनुभव है जगत गुरु शंकराचार्य का, वो तुम्हारा हो जाना चाहिए अनुभव। तब प्राप्ति होती है, परमात्मा प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, विश्राम प्राप्ति, परम की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति। जो भी तुम नाम ले लो, लेकिन वहां पहुंचना है। और वो जो धाम है वो स्वधाम है परमात्मा का। वो स्वधाम कहीं दूसरी जगह पर नहीं है, तुम्हारे हृदय में ही है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी मायया। जो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में श्लोक कहा है, उसका मर्म ये है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हें प्राप्त करना है। तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तुमको इधर उधर कहीं भटकना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, ठहर जाना है, जाग जाना है, अपने आप में अनुभूति करनी है कि ओ हो, जिसको मैं जन्म जन्म से खोज रहा था वो तो मेरे पास ही था। किस देवता ने आज, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने आज तन की खबर ना रही, दुनिया की खबर ना
रही, तन को बुला दिया किस देवता ने आज। ब्रह्मानंद ने ठीक कहा है, किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया। वो जो कृष्ण है ना, वो कहते हैं ना माखन चोर, तो तुम्हारा दिल है ना वही माखन है, वही नवनीत है। दिल चुरा लेता है वो कृष्ण। वो कहाँ है? तुम्हारे ही दिल में है, हृदय में है। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया। ब्रह्मानंद ने ये पद रचा है। तो कौन देवता वो? कौन वो? कौन? कोहम कौन है? कौन वो? तो वो शिव है। वही आत्मचिंतन का आखिरी जो पड़ाव है वो ये है। हम मुसाफिर है, मैं मुसाफिर हूं, तुम मुसाफिर हो, सब दुनिया मुसाफिर है। यहाँ घूमने आते हैं, बाद में चले जाते हैं, 84 लाख योनि में घूमते हैं, वापस आते हैं, कहीं देव योनि में जाते हैं तो देव योनि में भी पुण्य खत्म हो जाते हैं तो बाद में मनुष्य होते हैं, या तो मनुष्य के शरीर में से कई पुण्य किए हैं और अच्छे कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, और जब कोई तो उसका फल स्वरूप मनुष्य का ही शरीर मिलता है। तो ये सब क्या है? ये सब मुसाफरी है। ये शरीर धर्मशाला है, इसमें हम ठहरते हैं 40, 50, 60 बरस, 70 बरस, 100 बरस, अरे अधिक से अधिक 130, 40 बरस। कब तक ये धर्मशाला है। ये शरीर अपना धर्म लिए हुए हैं। ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर, ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर में अपना अपना धर्म है, शरीर धर्म है। वो शरीर धर्म एक धर्मशाला है, उसमें हम ठहरे हैं। कब तक? जाना तो पड़ेगा अपने मूल मुकाम पर। हमारा मूल मुकाम कहाँ है? जो स्वधाम है, जो परम धाम है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने डेरा लगाया है, जहां भगवान राम ने डेरा लगाया है, जहां शिव ने डेरा लगाया है, वो स्वधाम। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीत्या विधीयते। वो स्व का भी जो स्व है उसका अनुसंधान करना, उसको भक्ति कहा है। जगत गुरु शंकराचार्य ने भक्ति की इतनी टूकी व्याख्या कर दी है। अपने स्वरूप का जब ज्ञान हमको होता है, आत्म स्वरूप का, तो आत्म स्वरूप में उसका जो स्व है, आत्मा का भी सो स्व है, स्वरूप का भी जो स्व है, स्वरूप का भी जो स्वरूप है, मूल स्वरूप, वो राम है, वो कृष्ण है, वो शिव है, वो ब्रह्मा है, वो विष्णु है, वो महेश है। उसके आगे चल के अनादि गुरु सदगुरु, वो शंकर है, वो शिव है, वो ईश है। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया? भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? तुम श्रीमद् भागवत में देखो तो तुम्हारा मन चुरा लेता है, तुम्हारा दिल चुरा लेता है। गोपियों का क्या किया था भगवान श्री कृष्ण ने? दिल चुरा लिया था, मन चुरा लिया था। वो माखन चोरी तो एक बहाना है। माखन को वैसे भी नवनीत कहा है, वो हृदय है, हृदय नवनीत, वो पिघलता है, हृदय पिघलता है, भक्त का हृदय पिघलता है, तो वो नवनीत है, वो नवनीत खाता है भगवान श्री कृष्ण। रामावतार में राम ने भी नवनीत खाया है, लेकिन मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा का चरित्र है, इसलिए ये लीला नहीं बताई है। लेकिन राम को भी नवनीत बहुत प्रिय था बचपन में, यानी कि भगवान कहाँ बूढ़े होते हैं? भगवान तो जवान भी नहीं होते हैं ना, भगवान तो बच्चा ही रहता है। भगवान को तुमको देखना है ना तो बाल स्वरूप में देखो, तभी तुमको समझ में आएगी लीला। भगवान श्री कृष्ण की लीला, बाल लीला को वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य जी ने, जगत गुरु ने क्यों इतना वर्णन किया है?
श्रीमद् भागवत में भी बाल लीला का ही वर्णन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो बाल स्वरूप है उसको वो नवनीत खाते हुए बताए गए हैं। निर्दोष चरित्र है। लौकिक बालक का भी चरित्र निर्दोष होता है, तो यहाँ तो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का अलौकिक स्वरूप है, तो बाल स्वरूप कितना अलौकिक होगा। इसलिए वो कथा निरंतर गाते हैं कथाकार, सुनते रहते हैं, लाखों लोग सुनते रहते हैं, तृप्ति ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो जो आनंद है, वो आनंद का अनुभव जो होता है वो पूरा ही नहीं होता है। अखंड आनंद, अखंड आनंद जिसका कोई खंड नहीं होता है, खंडित नहीं होता है, वो प्राप्त होता है। मैंने बीच में भी कहा था, ये जो आत्मसटक लिया है, वस्तुतः ये हरि कथा है, ये शिव कथा है। श्रीमद् भागवत कथा का मूल गान करने वाला कौन है? शंकर भगवान है। श्रीमद् भागवत की कथा जो परमहंसों की संहिता है, उसको मूलतः किसने गाया है? मूलतः भागवत की रचना करके गाया है शंकर भगवान ने, पार्वती को सुनाया। राम कथा है, रामचरितमानस की कथा है, वो प्रथम किसने गाई है? वो अनादि गुरु शंकर भगवान ने गाई है राम कथा, और पार्वती को सुनाई है। बाद में दुनिया में वो प्रकट हो गई है, और वो कितने सालों से चलती है, अनादि काल से मालूम नहीं है। वो पूरी ही नहीं होती है। पूरी हुई होती, और जब उब गए होते श्रोता, या तो वक्ता गाते गाते या तो सुनते सुनते, तो वो पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती है। इसका ही प्रमाण है कि ये शाश्वत है, ये सनातन कथा है। राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा और देवी भगवती की जो शक्ति कथा है, वो सनातन कथा है, वो पूरी ही नहीं होती है। सनातन है, सत्य कथा है, सत कथा है। यदा तथा, यदा तदा, यथा तथा, कृष्ण सदैव सत कथा, ऐसा जगतगुरु शंकराचार्य ने कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है। तो मैं थोड़ा विस्तार इसलिए कर रहा हूं कि ये जो हमारे सनातन धर्म में जो मूल बात है वो ये है, हमारा जो आत्मस्वरूप है, वही आत्मस्वरूप में ही हमको आगे चल के राम और कृष्ण और शंकर भगवान शक्ति का अनुभव होता है। प्रथम हमारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा प्रथम ध्येय और कर्तव्य क्या है? तुम्हारे स्वरूप को जानना। तुम तुम्हारे अहम को जान लो कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तुम तुम्हारे स्वरूप को जानने की जो क्रिया करते हो, जो पुरुषार्थ करते हो, उसको परम पुरुषार्थ करते हैं। और वो जो हूँ कौन, मैं कौन, हु एम आई, जो जानने की जो बात है, वही जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। मैं बार बार बोलता हूँ, और मुझे ये अनुभव में आई बात है कि प्रथम तो हमें अपना ही ज्ञान नहीं है। हम दुनिया में कहते हैं ना कि मैं तुझे जान गया हूं। अरे दूसरों को तुम क्या जानोगे? तुम अपने आप को तो पहले जानो। मैं तने ओढ़खी ली दो, मैंने तुझको पहचान लिया, तू कैसा है। अरे कोई किसी को क्या मापेगा और पहचानेगा? तुम तुम्हारे को अभी तो पहचान नहीं पाए हो। मैं ही मेरी बात करूं तो ये शरीर का नाम दे दिया है, दुनिया ने दे दिया है विजयदास। ये दुनिया ने दिया ये उभाती, ये नाम। और ये जो रूप है तो माँ बाप ने ये जो जन्म दिया है, 5 तत्वों का शरीर हुआ, ये जो रूप है विजयदास का, वो तो ये 5 तत्वों से और माँ बाप ने दिया है। ये मेरा रूप थोड़ा है, मेरा आकार थोड़ा है। तो मेरे मूल स्वरूप को जब मैं जानता हूं, तब लगता है कि मैं ये शरीर भी नहीं हूं, मैं विजयदास नहीं हूं, मैं अजर अमर आत्मा हूं। जैसे ये आत्मसटक में जितनी बात कही है, मैं ये आत्मसटक के विराम के बाद में पूरा आत्मसटक एक बार गा लूंगा। तुम यदि सुनते हो ना तो सुनते रहना। आज ये इसका जो उपसंहार हो रहा है, मेरी प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि सुनते हो तो थोड़ी धीरज रख के सुनो। बहुत भागे हो
जन्म जन्म से भागे हो, अब जागो, भागो मत, अपने आप में जागो। ये अपने आप को जागने का ये मौका मिला है। ये कोरोना का टाइम है ना, वो अपने आप में जागृति पाने का एक बहुत ही बड़ा समय मिला है। क्योंकि एक जात का भय बिनु प्रीति न होई, जो रामायण में लिखा है कि भय बिना प्रीत नहीं होती है, तो इतना बड़ा भय दुनिया में चल रहा है कोरोना का, तो भय से तो प्रीति होती है। तो तुमको तुम्हारी आत्म प्रीति और आत्म प्रतीति नहीं हो रही है? राम के प्रति प्रीति नहीं होती है क्या? कृष्ण के प्रति प्रीति नहीं होती है क्या? परमात्मा के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि भय बिनु प्रीति न होई, भय बिना प्रीत नहीं होती है। मृत्यु का भय होता है ना, तभी लगता है कि एक दिन मृत्यु होना है तो कुछ अच्छा करके जाए, कुछ कर्म करके जाए, ये शरीर से मिलने वाला नहीं है। ये जब सोच आती है, इसको आत्मचिंतन करते हैं, तब हम कुछ अच्छा करने लगते हैं कि भाई क्या मालूम कब मर जाए, क्या होगा, ये शरीर छूट जाएगा। तो ये कोरोना में तो सामने भय ही दिखाई दे रहा है। और जो ड्रैगन है ना, चीन ने ही ये रखा है। चीन को ड्रैगन कहते हैं, वो जो उसका चित्र आता है ना ड्रैगन का, वो चीन से, वो वुहान शहर से फैला है ये वायरस। वो चामा चिड़िया में से निकला है, और चामा चिड़िया बनता है, मनुष्य जब बहुत निंदा करता है तो दूसरे जन्म में वो मनुष्य चामा चिड़िया होता है। जो सबके नर निंदा करही, सो चमदा गुर होई अवतरही। रामायण में ऐसा उत्तरकांड में लिखा है। तुम यदि निंदा करते हो बहुत ही सब लोगों की, जो सबके जड़ निंदा करही, ते चमदागुर होई अवतरही। ये सनातन सत्य है कि दूसरे जन्म में चामा चिड़िया होता है। तो निंदा जैसा तो कोई पाप नहीं है, और वो पाप करते 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 जब मनुष्य मरता है तो वो चामा चिड़िया होता है। वो चामा चिड़िया में से वो वायरस निकाला है ये वुहान शहर में। ये सब कहते हैं, दुनिया कहती है, तुम जानते हो, दुनिया में सब जान गए हैं ये बात अब। और वो ड्रैगन है ना, उसको ड्रैगन कहते हैं चीन को। अभी हमारे भारत को भी को डराने निकला है, लेकिन राफेल आ गया है अब 5। ये भारत ऐसे, भारत तो ऋषि मुनियों का देश है, संतों और सूराओं का देश है, फकीरों का देश है, अवतारों का देश है। राम, कृष्ण, शिव, जगत गुरु शंकराचार्य का, तुकाराम का, नरसिंह का, मीरा का, वीर भगत सिंह जैसे पैदा हुए देशभक्त। हमको क्या डराएगा कोई? तो तुम तुम्हारे स्वरूप में जागो, ये समय है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने जो चौपाइयां लिखी है ना, वो मंत्रमय है, सनातन सत्य रजू करती हुई चौपाइयां है। उसमें है भय बिनु प्रीति न होई, भय बिना प्रीत नहीं होती है। तो ये जो प्रीति है ना, वो प्रीति बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो प्रीति होनी चाहिए ना, इतना भय फैला है। मेरी तो बढ़ रही है दिने दिने, नवम नवम वाली जो बात जगत गुरु शंकराचार्य ने कही है, वो मुझे सार्थक हो रही है। मुझे तो दिन नए नए दिन में नया नया दिखाई दे रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही हर जगह पर है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब राममय है, और मैं प्रणाम करता हूं सबको। लव ऑल ऑफ यू, मैं सबको प्रीत करता हूं। तो ये प्रीति जगनी चाहिए, और प्रीत तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। लव इज गॉड। जब प्रेम मिलता है तो ये समय है, इसका सदुपयोग तुम करो यदि पॉजिटिवली, तो एक बहुत बड़ी हार्मोनी पैदा हो सकती है। एक संवाद जीवन का जो मैंने शुरू किया है। मैं अकेले अकेले मेरे अपने आप से संवाद करता हूं, तुम सुनते हो, तो मैं तुम्हारे साथ कोई विवाद नहीं कर रहा हूं। मेरा ये संवाद है तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं ही तुम्हारे में हूं, तुम ही मेरे में हो। तुम्हारे और मेरे में कोई फर्क नहीं है। तुम सुनते हो, मैं कहता हूं, उसके पीछे का जो बल है वो आत्मबल है, वो ही स्वरूप है, मूल स्वरूप। मुझे अभी कौन बुला रहा है? वो आत्मा बुला रहा है, परमात्मा बुला रहा है। और तुम सुनते हो, तुम्हें कौन सुना रहा है? वो श्रवण शक्ति कौन दे रहा है? वो श्रवण की शक्ति परमात्मा शिव दे रहे हैं, परमात्मा राम दे रहे हैं। वो शक्ति भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं।
जो भी तुम मानो, तुम्हारा इष्ट जो मानो, वो तुम्हें वो शक्ति वो दे रहा है। शक्ति कोई उधार नहीं है, शक्ति कहीं बाहर से लानी नहीं है। अनलिमिटेड पावर है तुम्हारे में, जो पावर का कोई अंत नहीं है। अनलिमिटेड पावर और अनलिमिटेड जो आनंद है, जो 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 आनंद कभी अखंड आनंद है, जो अनलिमिटेड है आनंद, वो है तुम्हारे में। मूलतः वो ही स्वरूप हो तुम, और अपने स्वरूप को भूल गए हो, और उसी वजह से जन्म जन्म जीव भाव में भटक रहे हो। तो ये जो आत्मचिंतन करने का टाइम है, उसमें ये जो आत्मसटक है, ये बहुत बड़ी दीवा डांडी है जिसको बोलते हैं। दीवा डांडी होती है ना, जब हमको कहीं जाना है ना, तो दरिया में जब वो वहां निकलते हैं तो पहले दीवा डांडी होती थी, अभी तो होका यंत्र निकल गए, तो उसको होका यंत्र ही बोल दो ना। ये जो आत्मसटक है वो होका यंत्र है, तुमको दिशा दिखाएगा कि हमको पूर्व दिशा में जाना है, हमको पूर्वीय संस्कृति में डूबना है, हमको पूर्वीय ज्ञान देना है, अथवा तो हमको उत्तर का ज्ञान लेना है, यानी हमको सभी प्रश्नों का उत्तर पाना है, हमको उत्तरकांड समझना है रामचरितमानस का, हमको पूर्वीय राम को समझना है, हमको पूर्वीय संस्कृति है, सनातन धर्म की संस्कृति है, उसको समझना है। वो हमारी दीवा डांडी है, वो हमारा होका यंत्र का वो दिशा दर्शन है। तो ये जो दिशा और दशा हमारी जो घूम जाएगी, बाहर जैसे घूमते रहते हैं दसों दिशाओं में दृष्टि और विचार, वो केंद्रित होते 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 जब आत्मस्वरूप का चिंतन करने लगेंगे, तो ये जो अनुभूति होगी, तो ये दीवा डांडी में हमको बाद में हमारा पता चलता है कि हमको कहाँ जाना है। हमको हमारे स्वधाम में जाना है। हमारा स्वधाम कौन है? हमारा स्वधाम है परम धाम, परमात्मा का मूल स्वरूप जो है, कृष्ण भगवान का जो परम धाम है, वहीं जाना है। जो परम आनंद है, वहां परम विश्राम है। तो अहम निर्विकल्पो, मुझे कोई विकल्प नहीं है। निराकार रूपो, मुझे कोई आकार नहीं है। विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, मैं सर्व इंद्रियों में हूं मैं। अब देखो ये जो लास्ट पद है ना, पहले जगत गुरु शंकराचार्य ने कह दिया है कि ये जो इंद्रियां है वो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, ये जो 14 तत्व है वो मैं नहीं हूं, ऐसा बोल दिया पहले। और जब ये उपसंहार में जब ये श्लोक आया, उसमें कहते हैं कि तुम यदि सुनते हो तो तुमको लगेगा कि मेरे कान से तो मैं सुन रहा हूं। मैं यदि मेरे को पूछूं विजयदास को कि ये जब मैं मुख से तो बोल रहा हूं, तो क्या है? तो हाँ भाई, तो यहां कहते हैं कि विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, ये सर्व इंद्रियों में मैं हूं, शिव तत्व हूं, मंगल तत्व है, कल्याणकारी तत्व है। ये ठेका है। देखो, जब ये मैं बोल रहा हूं तो ये मंगल वचन हो रहे हैं, ये जो मैं बोल रहा हूं वो कल्याणकारी वचन बोल रहे हैं, क्योंकि मैं ही व्याप्त हूं इंद्रियों में। मेरी सब भी इंद्रिया मैं हूं, मैं आंख हूं। अब ये रिवर्स बात है। जब ये गाड़ी चलाते हैं ना, तो कहीं हम रख देते हैं, तो बाद में हमको वो गली में रख देते हैं या तो गैरेज में, तो निकालनी है ना, तो थोड़ी रिवर्स करके निकालनी पड़ती है, बाद में रोड पर चली जाती है। तो ये थोड़ी रिवर्स बात है। आत्मा का स्वरूप में कोई इंद्रिया नहीं है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से पर है, इंद्रियों से पर आत्मा है। जब ये अनुभव होता है तो बाद में पूछते हैं, तुमको लगेगा कि तो फिर ये इंद्रिया क्या है? तो फिर ये इंद्रिया मैं ही हूं, ये उपसंहार में ये बता रहे हैं। लेकिन पहले केंद्र में चले जाओ, तब ये बात बनेगी। अपने केंद्र में आ जाओ। ये केंद्रीय विचार है, ये केंद्रीय वर्ती विचार है। शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम। यदि तुम इस आत्म सटक में से, पूरा सटक में से कुछ ना समझ पाओ ने, तो इतना ही समझ पा सको कि मैं चिदानंद रूप शिव हूं, मैं मंगलकारी हूं, मैं कल्याणकारी हूं,
मैं आनंद स्वरूप हूँ। अपने आप को इतना समझ जाओ तो भी काम हो जाएगा, घटना घट जाएगी। तुमको इतना समझना है तो सोचो जरा, ये कोई दबाव नहीं है, सहज स्वरूप है ना, सहज है ना, इसलिए सहज समझो। मन पर दबाव नहीं देना है, सहज है क्योंकि स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूप वो है तो सहज समझ में आ जाना चाहिए, आता ही है। तो विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियानाम, मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। देखो ये जो साइलेंस है ना, ये साइलेंस का तुम अनुभव करना। विभुर व्याप्य सर्वत्र, सर्वत्र यानी सोचो जरा, सर्वत्र यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसका कोई अंत नहीं है, वो सब में मैं व्याप्त हूं, कोई संकोचन नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, इसमें छोटे ही पड़ जाती है बात। अनंत कोटि ब्रह्मांड में ये पृथ्वी तो एक इसके टपका है, उसमें कुछ आता ही नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक टपका है, और उसमें तो देखो ये नौखंड में ये भारत, और इसमें ये हम बैठे बैठे हूँ। ठीक कहा नरसिंह मेहता ने, हूँ करूँ ये जगनांता, मैं करता हूँ, मैं, यही अज्ञानता है। जब हूं निकल जाता है, अहम निकल जाता है, और वो अहम शिव में चला जाता है। शिवोहम, शिव में चला जाना चाहिए तुम्हारा अहम, राम में चला जाना चाहिए तुम्हारा अहम, कृष्ण में चला जाना चाहिए तुम्हारा अहम। जीवोहम है ना, उसकी जगह शिवोहम हो जाए। जीव अभिमानी होता है, शिव पूर्ण नम्रत्व है। हनुमान जी शिव जी का अवतार है, 11वां रुद्र अवतार। वो क्या है? तो हनुमान जी का अर्थ ही है हनुमान, जिसने अपना मान हनन कर दिया, जिसको कोई मान नहीं किया। मान और अपमान क्या, ये स्तोत्र में आता ही है ना, न सौख्यम न दुख्यम न पुण्यम न पापम, मुझे कोई माता नहीं पिता नहीं, मैं सभी इंद्रियों से पर, मैं इंद्रिया नहीं हूं, कोई मेरा शत्रु नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं। ये स्तोत्र में सब आता है। ये स्थिति, स्थित प्रज्ञता आता है, आ जाती है स्थिति। तो ये जो विभुर व्याप्त, सर्वत्र सर्वत्र, तुम जितना सोच सको, इसलिए कहते हैं कि ओवर थिंकिंग मत करो। सर्वत्र अनंत कोटि ब्रह्मांड। अभी तुम, मैंने बीच में भी मेरी एक कथा मैंने यहाँ बैठ के कही थी, और यहाँ जो मैं फूट रहा हूँ मैं बोल ही देता हूँ, मैं कुछ छुपाने वाला नहीं हूँ, ये मेरा आत्मनिवेदन है। और तुम सुनते हो तो तुम भाग्यशाली हो। मैं अपलोड तो करता ही यूट्यूब पर, लेकिन जो सुनेगा ना वो भाग्यशाली कहलाएगा। मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं, जो भी सुनेगा, जो भी सुनेगा। मैं तो बच्चा हूं, एक छोटा बच्चा हूं, मैं तो अभी जो छोटा हूं, मेरे में तो ज्ञान है ही नहीं। ये तो जगत गुरु शंकराचार्य को लेकर मैं बोल रहा हूं तो एक बल मिल रहा है। लेकिन ये जो बात है होका यंत्र वाली, ये जो दीवा दाढ़ी है, उसको तो हम कैसे भूलेंगे? जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है, विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम, विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम, सर्व इंद्रियों में व्याप्त और सर्वत्र मैं ही हूं। जब तुम ही हो हर जगह पर, मैं ही हूं, तो बाद में कहां दुख है?
इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, जरा गौर से सुनना, बिल्कुल कहा है भूमा तत्वई सुख। एक सूत्र दिया है सुख का वेदों में, और ऋषि मुनियों ने कहा है वेदांत में भूमा तत्वई सुख। जो भूमा है, भूमा यानी जो अनंतता है, भूमा, वो भूमा तत्वई सुख, वो जो भूमा है वही सुख है। संकुचितता में दुख है, नैरोनेस में दुख है, विशालता में, अनंतता में सुख है। वो जो अनंतता में सुख है वही आनंद है, जो अखंड है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव किया। और हमारे अवतार, इसीलिए सनातन धर्म में अवतार की जो निरूपण है वो ये है कि आनंद मिलता है, अखंड आनंद, और उसमें लालायित रहते हैं कि मुझे ये आनंद मेरा छूट न जाए, मैं वही आनंद में रहूं, मैं कृष्णानंद में रहूं, मैं रामानंद में रहूं, मैं शिवानंद में रहूं, मेरा आनंद न छूटे ना, ये लालसा रहती है। वो जो परम सुख जिसको बोलते हैं, तो भूमा तत्वई सुख वेदों में कहा है। जो भूमा है, भूमा यानी कि अनंतता, अनंतता, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, जो लिमिटलेस जो स्पेस है, जो ये यूनिवर्स है, जो लिमिटलेस है, वो ही सुख है। व्यास का अर्थ क्या है? हमारे जो व्यास पूर्णिमा मनाते हैं, जिसने वेदों का एक वेद का 4 वेद बनाया, 18 पुराण रचे, 1 लाख श्लोक में महाभारत रचा, श्रीमद् भागवत की रचना की, वो व्यास का अर्थ क्या है? विस्तार, 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 विस्तार। एक विचार का विस्तार होता है, उसको व्यास विचार कहते हैं। सत्य विचार का जब विस्तार होता है, राम नाम का जब विस्तार होता है, तो वो व्यास करता है। व्यास तत्व है, व्यास महर्षि है, जो परमात्मा की विभूति है। तो ये जो भूमा है, जो तत्वई सुख, वही ही सुख है। तो जितनी हो सके तुम यदि संकुचितता दूर कर सको, विचारों की दृष्टि विशाल होती रहे, तो उतना सुख आएगा। मैं और मेरा में से ही निकलते नहीं, तू और तेरे में से ही निकलते नहीं है, वही माया है। तो ये जो पद है ना, वो शास्त्रों का सार है। 6 पदों में सब ज्ञान दे दिया है जगत गुरु शंकराचार्य ने। सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं सदा सम हूं, सदा में समत्वम, सदा सम। मेरे में सदा की समता है, और जो समता है, जो सम है, वही समत्वम योग उच्यते। उसी समता को योग कहा है भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में। योग की टूकी व्याख्या करके बता दिया कि समत्वम योग उच्यते। समता तुम में आ जाती है, तुम्हारा जो समत्व है, वो समत्व जब तुमको प्राप्त हो जाता है, तो वो योग है। सदा, और जब समता आती है ना, तो वो सदा की आती है। सदा में समत्वम। संगीत में भी सम होता है। जो ताल बजाते हैं ना, वो ताल सम से शुरू होता है, और ताली और खाली के बाद में सम पर आता है, तो बीच में ताली आती है, तो सम पर आना पड़ता है। जैसे त्रिताल में 16 मात्रा का जो त्रिताल है, धा दिन दिन्ना, धा दिन दिन्ना, धा तीन तिन्ना, ता दिन दिन्ना, धा
वो है सम है। धा ये सम है। धा दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, धा तीन तीन ना, ता दिन दिन ना, धा ये आता है। जैसे रूपक में होता है वो 7 मात्रा की जो होती है उसमें 3 खंड होता है। तीन तीन ना, दिन ना, दिन ना। वो जो 3 है वो तीन तीन ना, दिन ना, दिन ना, तीन तीन, तीन ये सम है। तीन तीन ना, दिन ना, दिन ना, तीन तीन ना, दिन ना, दिन ना, तीन तीन ना, दिन ना, दिन ना। ये जो रूपक है वो 7 मात्रा का, उसका सम यहाँ आता है। सम के बगैर ये दुनिया में समता जब आती है तब मात्रा का बंधारण होता है, तालमय जीवन हो जाता है। समता तो आनी ही चाहिए। जैसे केरवा ताल है, मैं थोड़ा तबला सीखा हूं ना, तो मैं जरा आज थोड़ा बोल दूं, कोई सुनेगा तो उसको काम लग जाएगा। जैसे केरवा में होता है धागी न तीनक दिन्ना, ये जो 8 उसमें शब्द है उसका 4 खंड है। दागी नती नक दिन्ना, धा ये सम है। धागी नती नक दिन्ना, 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 धागी नती नक दिन्ना। ये जो बता है धागी नती नक दिन्ना, धागी नती नक दिन्ना, ये जो मेरे सामने ये थोड़ा कुर्सी जैसा है उसको बजाया मैंने। धा दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, धा तीन तीन ना, धा दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, धा तीन तीन ना, धा दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, धा दिन दिन। जैसे तीन तीन ना ना, तीन तीन ना ना, दिन दिन ना ना, दिन दिन ना ना, तीन तीन ना, दिन ना, दिन ना, तीन तीन। ये जो 3 आता है ये तो मैं थोड़ा, आप यदि नहीं जानते हो तो ये जो, क्योंकि मैंने ये शिवोहम की ये जो ताल निकला है ना वो शंकर भगवान के डमरू से ही ये सब ताल निकले हैं। रूपक कहो, दीपचंदी कहो, ये शिव जी का ये जो श्रावण मास है ना, तो ये जो मुझे फूट रहा है तो मैं आज बोल दिया। आज मैं थोड़ा तबला सीखा हूं और तबले की उत्पत्ति मृदंग में से हुई है। मृदंग को काट कर 2 भाग कर दिए आज से 1000 बरस पहले, और बाद 500 700 800 1000 बरस की कुछ बात है। पहले दो नहीं थे, पहले मृदंग था। जैसे गणपति महाराज मृदंग बताते हैं, गणपति मृदंग बजाते हैं। और डमरू है शिव का, उसमें 2 भाग है लेकिन जुड़ा हुआ है। वही कल्पना करके वो जो 2 भाग है, एक डमरू का, एक इधर है, वो जो बीच में से पकड़ते हैं शंकर भगवान का, तुम जानते हो। तो एक बाद में वो पौला है, बाद में यहाँ से थोड़ा पौला हो जाता है, पौड़ा। और जो 2 बाद है उसमें वो जो छोटे छोटे वो बाद में वहाँ वो ये 2 डोर लगता है इसका, डोरी, और उसमें ऊपर थोड़ा वो लकड़े का वो होता है, वो दोनों साइड पर वो ऐसे करते हैं तो वो डम बजता रहता है, तुमने देखा होगा। वो डमरू है, डमरू में से सब ताल निकले हैं। शंकर भगवान जब नटराज नृत्य करते हैं तो वो शंकर भगवान के डमरू से बाद में ताल की उत्पत्ति होती है। वो ताल अनंत है, ताल उसको समता पर लाते हैं और आबद्ध होता है। त्रिताल होता है, रूपक ताल होता है, केरवा ताल होता है, जप ताल होता है। ये मैं थोड़ा सीखा हूं। तो वो सम पर आना होता है, गाते गाते भी सम पर आते हैं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो सम पर आना होता है, गाते गाते सम पर आते हैं, बजाते बजाते सम पर आते हैं। नृत्य करते हैं ना, तो वो नृत्य भी बजाते बजाते सम पर आता है। नृत्य करते करते सम पर आना पड़ता है। और ऐसे पूरा संगीत, नृत्य और वादन, ताल वादन, नृत्य कला और गायन वादन, गायन से गायन वादन
और नृत्य सबको मिलाकर उसको संगीत कहा जाता है। मुझे संगीत से बहुत लगाव है और मैं थोड़ा बहुत संगीत सीखा हूँ, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। क्योंकि शंकर भगवान, देखो शंकर भगवान में तीनों है, वो नृत्य भी करते हैं, बजाते हैं और गाते हैं। वाह, राम कथा गई, कृष्ण कथा गई, और जितने जितने राग रागिणी जो दुनिया में है, वो शिवरंजनी देखो भगवान शंकर ने गाई, उसका ही तो वो राग है। तो ये सब थोड़ा मैं जानता हूं, तो मैं थोड़ा आज बोल दूं। जो फूट रहा है आज मैं उपसंहार में छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, शिव जी की कृपा वर्षा हो रही है, ठीक है ना। तो ये तत्व है। तो आज मुझे ये बताना था कि सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंध। ये बाद में तो ये सहज हो जाता कि मेरी मुक्ति नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बंधन में था ही नहीं। जब मुझे मेरी समझ आ गई तो मैं कहाँ बंधन में था, सपना था वो तो। बंधन तो जैसे रात में सो जाते हैं ना, तो बाद में सपना आता है तो दुख होता है, सुख होता है, सपने में रोते हैं, सपने में कई लोग तो चलते हैं सपने में। लेकिन जब वो स्वप्न टूट जाता है और जब सुबह में जागते हैं तो लगता है कि अरे यार, मैं कहाँ भिखारी हुआ था, मैं कहाँ राजा हो गया था, मैं कहाँ मुझे कहाँ सर्प ने डसा था, मुझे कहाँ ये आ गया। वो जो सपना होते हैं, कई कई प्रकार के सपने होते हैं, तो वो स्वप्न बाद में जाग जाते हैं तो टूट जाते हैं। लगता है कि ये तो स्वप्न था, वो सच्चा नहीं था। ऐसे ये दुनिया भी स्वप्न लगती है जो जागरूक पुरुषों को, जो जाग जाते हैं अपने स्वरूप में। तो ये सब सपना भगवान शंकर ने भी रामचरितमानस में, रामायण में कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत स्वपना, सत हरि भजन जगत स्वपना। उमा, शंकर भगवान बोल रहे हैं पार्वती को कि मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं कि सत्य हरि भजन है और ये जब जगत है वो स्वप्न है, ये पूरा जगत स्वप्न है। सत्य क्या है तो फिर ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ये जो पूरा जगत है वो मिथ्या है, स्वप्न है, वो मिथ्या है। स्वप्न जैसे चला जाता है तो लगता है कि ये जगत भी मिथ्या है, मेरे साथ नहीं आने वाला है। मेरे साथ क्या आएगा, मेरे साथ मेरा सत्य हरि भजन। राम नाम सत्य है, जो राम है सत्य है, वो सत्य का भजन, राम का भजन, वो सत्य हरि भजन। हरि भजन यानी कृष्ण भजन, यानी शिव भजन, यानी राम भजन। भजना यानी उसको प्रीत करना। तो ये सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। तो ये स्वप्न है, वहां मेरा बंधन ही कहाँ था। वो तो मैं सोचता था स्वप्ने में, इसलिए बंधन लगता था, लेकिन जाग गया अब तो मेरा बंधन ही नहीं है, तो मुझे मुक्ति कहाँ पानी है। मैं तो मुक्त, सदा मुक्त हूं, न मुक्तिर न बंध। मुझे बंधन था ही नहीं, तो मेरा मुक्ति कहाँ है। मैं तो मेरे स्वरूप में जाग गया हूं। ये बात है, कितनी कितनी ये गंभीर बात है, धीर बात है, बहुत बड़ी हारमोनी है, उसमें बहुत बड़ा सत्य पड़ा है ये स्तोत्र में। और मैं उसको स्तोत्र नहीं बोलूंगा क्योंकि ये आत्मसटक है और ये 6 पदों में रचा गया। ये आत्मसटक को आज मैं विराम दे रहा हूं। मैंने पहले दिन पूरा गाया था और आज मैंने रोज रोज मैंने एक एक श्लोक गाकर उसके ऊपर मैंने आत्मचिंतन किया और तुम्हारे साथ संवाद किया। और आज भी मैंने आखिरी श्लोक गाया और उसको मैंने विराम दिया है। तो आज मैं एक बार आखिरी श्लोक गा लूं। वैसे तो पूरा गा लेना चाहिए, लेकिन
आखिरी श्लोक गा लूं। वैसे तो पूरा भी गा लूं तो अभी अच्छा रहेगा, लेकिन ये थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़े थोड़े छांटे आ रहे हैं, वो उसके झरमर झरमर हो रहा है। ये कृपा वर्षा है, शिव की ही कृपा वर्षा है। श्रावण मास है, कहाँ लेना जाना है, उधर कुछ नहीं है, यहाँ तो सब रोकड़ा ही है। मनोबुद्धयाहं कार्चितानि नाहं न च स्त्रोतजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न च प्राणसंगनौ न वै पंच वायुर्न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोश न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थ पायु चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेषरागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्धो न कामो न मोक्ष चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदान यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्द रूपः शिवोऽहं
शिवोऽहम्। न मे मृत्युशङ्का न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्द रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध चिदानन्द रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। थैंक्स फॉर वॉचिंग और नमस्ते सबको। थैंक्स अगेन एंड अगेन कि तुमने मेरा ये आत्मशतक गाया हुआ और उसके ऊपर चिंतन किया हुआ वो आत्मशतक को तुमने सुना।